आज आपको वो टेक्निक बता रही हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में शक्तिपात या ब्रह्मांड की शक्तियों को ग्रहण करते समय आपको किस तरह का प्रतिक्रिया या एक्शन करना चाहिए, जिससे कि वो दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर में सहज ही प्रवेश कर सके। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे। मित्रों, बहुत सी जानकारी बहुत जगह से आप लोग लेते हैं और आप इतने भोले सीधे होते हैं कि आप नहीं समझ पाते क्या सही है और क्या गलत है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ शक्तिपात या ब्रह्मांड की शक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त में ग्रहण करने का, जिससे कि किसी प्रकार का नुकसान आपको नहीं होगा। मित्रों, कई बार इतनी गलत तरीके से लोग शक्तियों को लेने का तरीका बताते हैं जो कि किसी भी इंसान को पागल तक कर सकता है। किसी का अगर मनोबल कमज़ोर है, ऑरा कमज़ोर है और वो बहुत बड़ी शक्तियों को अचानक से जब लेने की चेष्टा करता है तो उसका डूबना तय है, उसका नष्ट होना तय है। इसलिए सोच समझकर शक्तियों को ग्रहण करना चाहिए। किसी भी शक्ति को लेने से पहले कम से कम 21 दिन तक आपको प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, सामान्य प्रक्रिया अपनानी चाहिए, अपना शुद्धिकरण करना चाहिए और ये शुद्धिकरण मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से होना चाहिए। उसके बाद आपको ये क्रियाएं करनी चाहिए। आप भोजन में तली भुनी मिर्ची वाली चीज़ें ना लेवें। हल्का फुल्का उबला हुआ भोजन या फ्रूट्स या हरी सब्जियां, इस तरह की खाद्य सामग्री ग्रहण करें। ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाली चीज़ें आपको नहीं लेनी है। ऐसा करने से आपका जो भाव शुद्ध होने लगेगा, मन शुद्ध होने लगेगा, क्योंकि जैसा अन्न लेते हैं वैसा ही हमारा शरीर होने लगता है। तो किसी भी शक्ति को लेने से पहले हम अपने आप को तैयार तो करें उसके लिए, क्योंकि अचानक से कुछ लोग गलत तरीके से बताते हैं और उस किसी भी शक्ति को, मान लीजिए एक आदमी है रेगुलर ड्रिंक कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है और फिर वो कोशिश करे कि मैं इन शक्तियों को ले लूँ, तो उसका विनाश तय है। उसको शक्ति नहीं मिलेगी बल्कि जो है वो भी चली जाएगी, क्योंकि उसका भाव मन किसी प्रकार से शुद्ध नहीं है। उसकी देह कमज़ोर है, उसका मानसिक स्तर कमज़ोर है किसी भी शक्ति को ग्रहण करने के लिए। इसलिए सबसे पहले 20-21 दिन का ये आहार जो है शुद्धिकरण करें, मानसिक रूप से शुद्धिकरण अपनाएं। किसी का बुरा ना सोचें, निंदा ना करें, चुगली ना करें, किसी भी प्रकार के मनोविकार को अपने हृदय में स्थान ना देवें। इसके बाद में आप 20-21 दिन आपको हो जाते हैं, उसके बाद आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में काम करते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि किसी भी शक्ति का आह्वान कभी भी, कई लोग बताते हैं बिल्कुल सिर के ऊपर, कभी भी जो हमारा सहस्त्रनाड़ चक्र है वहाँ पर सीधे किसी एनर्जी को नहीं लेना चाहिए। एनर्जी को हमेशा साइड से लेना चाहिए। सीधी एनर्जी लेने से इंसान पागल तक हो सकता है, क्योंकि उसके ऑरा, उसके चक्र कितने मजबूत हैं इसका अंदाज़ा ज्ञान देने वालों को नहीं होता। उनको नहीं पता होता कि जिसको आप बता रहे हो उस व्यक्ति को की स्थिति क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसे व्यक्ति आपको ये भी नहीं बताते कि कम से कम आप अपना शुद्धिकरण तो कर लें जब आप किसी एनर्जी को लेते हैं। तो किसी भी एनर्जी को जब आप साइड से लेते हैं, सीधा सिर पर ना लेकर दाएं बाएं से लेते हैं, तो उसका किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है और पागल होने की तो संभावना ही नहीं होती कभी जीवन में। आपका जो मानसिक स्तर है बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया होने लगता है। तो इस प्रकार से शक्तिपात को ग्रहण करें। सुबह सुबह आप अपने घर की छत पर बैठकर या खुले स्थान या बगीचे, गार्डन, कहीं भी बैठकर आप ये काम कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ फैलाएं और दिव्य शक्ति का आह्वान करें। परमात्मा को ये रिक्वेस्ट करें कि वो आपको ऐसी शक्ति प्रदान करें, जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करें। सुबह सुबह आसमान से अमृत की किरणें बरस रही होती हैं, बस लेने वाला चाहिए। इसके अलावा आप अपनी झोली फैलाने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं कि आपने दोनों हाथ रूपी झोली फैला रखी है और परमात्मा से आप शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। ये जीवनी शक्ति आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है और आपके मानसिक और बौद्धिक स्तर को भी संतुलित करती है। आप सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं और यही वो की होती है जिसके द्वारा आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। मतलब इन सिद्धियों के द्वारा किसी का विनाश नहीं होता, बल्कि आपके दुर्गुणों का ही विनाश होता है और आपके अंदर शक्तियाँ पैदा होने लगती हैं। शक्तियाँ पैदा होना मतलब आपके सभी चक्र संतुलित होना। जब सभी चक्र संतुलित होते हैं तो किसी के प्रकार का विकार या मनोविकृति मनुष्य के मन में नहीं आती है और जब स्थिति नॉर्मल होती है तो वो सारे काम सही तरीके से करने लगता है। और यही वो सफलता का सूत्र है जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है, लेकिन इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पा रही है। तो आज के वीडियो में जो मेरा बताने का उद्देश्य था वो ये है कि तन और मन की शुद्धि के बाद किसी भी जो शक्ति पाते हैं उसको लेवें आप, उससे पहले कोशिश ना करें। इसके अलावा आप सबसे जो जरूरी चीज़ है, सीधा आप अपने सहस्त्रनाड़ चक्र पर किसी भी शक्ति का आह्वान ना करें। कोई भी एनर्जी, कोई भी सफ़ेद किरणें, कोई भी सफ़ेद रोशनी या गोल्डन रोशनी हमेशा आपके कान के ऊपर से दाएं बाएं तरफ से प्रवेश करे आपके भीतर। यही इमेजिनेशन आपको करनी है। कभी भी सिर की तरफ डायरेक्टली इमेजिनेशन ना करें। ऐसा करने से, जैसा कि मैंने बताया कि जो मनुष्य कमज़ोर हैं वो शक्ति को
नहीं झेल पाएंगे और उनको फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगे। तो इससे बचाने के लिए आज का वीडियो मैंने बनाया है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी।